गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के एविएशन विंग को राष्ट्रपति सम्मानित किया है। ये किसी भी सैन्य इकाई को देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद 3 दिनों की यात्रा पर गोवा पहुंचे हैं और इस दौरान वो आईएनएस हंसा के बेस पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एविएशन विंग को सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्हें नौसेना ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ नौसेना के जो चीफ हैं, इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के राज्यपाल और तमाम लोग जो थे उस कार्यक्रम में शामिल थे। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है आपको बताना कि आखिर ये राष्ट्रपति है क्या और जिस एविएशन यूनिट को ये दिया गया है वो क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना का गठन साल 1951 में हुआ था, लेकिन इसके एयरबेस की जो स्थापना है वो साल 1953 में हुई थी। आज भारतीय नौसेना के 9 और 3 नेवल एयर एनक्लेव हैं। नौसेना के जंगी बेड़ों में आज 250 लड़ाकू विमान, टोही विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। MiG-29 के फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट, PI-8I, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, कामोव हेलीकॉप्टर और LH हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का एविएशन यूनिट उस समय अस्तित्व में आया था जब 13 जनवरी 1951 को पहला सीलैंड हवाई जहाज खरीदा गया। 11 मई 1953 को पहला नौसेना हवाई स्टेशन INS गरुड़ का उद्घाटन हुआ। साल 1958 में आर्म्ड फायर फ्लाई हवाई जहाज के आगमन से नौसेना की ताकत बढ़ी। उसके बाद नौसेना विमान ने लगातार अपना विस्तार किया और साजो सामान प्राप्त किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नौसेना को मिलने वाला कोई पहला राष्ट्रपति नहीं है। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को इस सम्मान को नौसेना को ही दिया था और इसकी शुरुआत भी यही से हुई थी। इसके बाद अब तक दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़े, पश्चिमी बेड़े, पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी को प्रेसिडेंट सम्मानित किया जा चुका है। इस बीच आपके लिए जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से ऑपरेशंस थे जिसमें आखिर इस एविएशन विंग ने हिस्सा लिया, जिसके लिए इसे असाधारण जो पुरस्कार है वो मिल रहा है। नौसेना विमानन ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑफ जुपिटर, ऑफ शील्ड, ऑफ विजय और ऑफ पराक्रम के दौरान अपना दमखम दिखाया था। इसके अलावा और भी ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जहां पर इस विंग ने कमाल कर दिखाया था। नौसेना विमानन ने भारतीय नौसेना की तरफ से HDR ऑपरेशनों का नेतृत्व किया था, जिनके तहत हमारे देशवासियों के अलावा कई IOR देशों को राहत पहुंची थी। इसके अलावा उसने साल 2004 में ऑप कैस्टर, 2006 में ऑपरेशन सुकून, 2017 में ऑपरेशन सहायम, 2018 में ऑपरेशन मदद, 2019 में ऑप सहायता और 2021 में मुंबई तट से दूर ताउते तूफान में बचाव कार्य में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस INS हंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं वो फ्रंट लाइन एयर स्क्वाड्रन है नौसेना का, जहां से तमाम चीजें जो ऑपरेशन की जाते हैं और इन्होंने देश की सुरक्षा में, देश के लोगों की सेवा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोवा की मुक्ति के बाद अप्रैल 1962 में डोबलाम हवाई क्षेत्र को नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया था और INS हंसा को जून 1964 में डाबोलिम में स्थानांतरित कर दिया गया। केवल कुछ दिनों के साथ ही एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंसा ने पिछले 6 दशकों में खुद को बेहतर ढंग से मजबूत किया है। इस स्क्वाड्रन को बने 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसमें वही जोश है, वही जलवा है। INS हंसा जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। INS हंसा भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन एयर स्क्वाड्रन है जो जल्द ही INS 316 के चालू होने के साथ बोइंग P-8I लंबी दूरी के समुद्र टोही विमान का संचालन करेगा। और पिछले दशक में शक्तिशाली INS विक्रमादित्य पर MiG-29K को तैनात किया गया था और इसमें भी INS हंसा का बहुत बड़ा रोल था।